हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। बोर्ड दिखाई दे रहा बेटा? यस मिस। चलो 6.1 कर रहे थे ना हम लोग, 6 अशरिया 1 शुमारियत का। उसका पहला सवाल हो गया है, देखो तुम्हारी कॉपियों में चेक करो। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम। मिस हो गए बहन। 6 अशरिया 1 का पहला सवाल हो गया ना? हाँ मिस हो चलो गया। दूसरा सेकंड लिखा वाला रही सर। हूँ, सवाल हाँ नंबर लिखो। जी मिस। और कैसा लिखो, आमने सामने के पेज पे लिखो, तो तुमको बराबर उसका जवाब वहीं पे मिलेगा। जी मिस। यस मिस। चलो अभी ये बच्चे जरा ज्वाइन हो रहे हैं, मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म भरो बच्चों, और वो करियर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि तुम्हारे काम की चीजें हो। तुम आगे क्या क्या कर सकते हो, समझा क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ऑफिस से कांटेक्ट करो। चलो सवाल नंबर 2, 6 अशरिया 1 का लिखो। सेल में एक शारा के शारा यानी हाईवे, शारा के टोल प्लाजा पर सुबह 6 से शाम 6 बजे के दरमियान, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान आने जाने वाली गाड़ियों से जमा होने वाला टैक्स रुपये में, और गाड़ियों की तादाद। मिस वार्षिक नंबर क्या है? 6 अशरिया 1 गाड़ियों की तादाद की तादुदी तकसीमी जदोल दी हुई है। उसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियानिया। मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम कीजिए। ये जदोल भी उसके नीचे बनाना है, हाँ सवाल का हिस्सा है वो। अभी ये जदोल है, सवाल में जो जदोल है वो है ये, ठीक है। ये ऊपर जो है ये है जमा होने वाला टैक्स,
ये है रुपयों में, और नीचे है गाड़ियों की तादाद। लिख लो, फिर समझाती हूँ तुमको सवाल भी। तीन सौ से 400। अस्सी, 400 से 500। ये है 110, 500 से 600। ये है 120, 600 से 700। सत्तर, 700 से 800। 700 से 800 है 40। देखो इतना, फिर समझाती हूँ मैं क्या है। इतना सवाल ही। सवाल लिखना हो जाए तो बोलो। सवाल हो गया लिख के? लिखना हुआ क्या बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? बच्चों आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस मिस, आ रही है आवाज। हो गया बेटा लिखना? जी मिस हो गया। अपने में ऐड करे। क्या हुआ? मिस आपने अभी ऐड करे, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखे। हाँ, मैं यूट्यूब पे भेज रही हूँ। ये यूट्यूब पे भेजने वाली हूँ मैं। सवाल के लिए एक पेज छोड़ दो, एक पेज मतलब आधा पेज छोड़। चलो, बाकी सब बच्चों का हुआ? जी मिस हो गया। हाँ चलो, अभी देखो। जैल में एक शाहरा यानी हाईवे, उसके टोल प्लाजा पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान आने जाने वाली गाड़ियों से जमा होने वाला टैक्स रुपये में और गाड़ियों की तादाद की तादुदी तकसीमी जदूल दी हुई है। तो देखो, जमा होने वाला टैक्स रुपयों में और गाड़ियों की तादाद, ये कब से कब तक आ रहे? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो 300 से 400 रुपये टैक्स देने वाली गाड़ियां कितनी है? 80। फिर 400 से 500 देने वाली कितनी है? 110। 500 से 600 120। 600 से 700 70। और 700 से 800 40। तो हमको इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियानिया मफरूजा मियानी के तरीके से मालूम करना है। पहला जो हमने सवाल किया था उसमें हमने रास्त तरीके से मालूम किया था। अब ये मालूम करना है मफरूजा मियानी के तरीके से। सवाल समझा? सवाल समझा क्या बच्चों? जी मिस। जी करूँ मिस। साफ? साफ करूँ? हुआ सबका लिख के? जी मिस हो गया। करूँ ना बच्चों साफ? एक की आवाज आ रही मुझे, बाकी लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? जी मिस आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? चलो साफ करो सवाल। जी अब ये सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। सवाल समझाना और एक बार समझाने की जरूरत है कि समझा? चलो अभी समझा मिस। चलो हल आसान ही है। अभी हल में पहले हम एक जदुल बनेंगे। जदुल बनो, हल लिखो और जदुल बनो।
लिखो हल। हल लिखते वक्त क्या करना है, मफरूजा मियानी के तरीके से टैक्स का मियानी, ऐसा लिखो पहले ऊपर, मफरूजा मियानी के तरीके से टैक्स का मियानी। ठीक है, इतना लिखे। इसके बाद 2 लाइन छोड़ो, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ऐसी 2 लाइन छोड़ो, और उसके बाद मैं जो जदोल बना रही हूँ वो बना। मफरूजा मियानी के तरीके से मियानिया मालूम करने के लिए हम जो जदोल बनाते हैं, सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमको मिलता है सवाल में से, जमात। तो जमात क्या है, ये जमा होने वाला टैक्स। ये जमा होने वाला टैक्स हमको किस में दिया गया है, रुपयों में। जमा होने वाला टैक्स रुपयों में। ठीक है, जमा होने वाला टैक्स रुपयों में, ये सवाल में से मिलेगा तुमको पहला कॉलम। तो टैक्स देखो कौन कौन सा हुआ था, का से का तक, 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर कौन सा था 500 से 600, 600 से 700, 700 तक, फिर 700 से 800, 800। ठीक है, ये हमको मिलता है सवाल में से। ये वाला पहला कॉलम कहाँ से मिलेगा, सवाल में से, जैसा का वैसा उतारना है। अभी हम इसके बाद मालूम करेंगे वस्ते जमा। वस्ते जमा इसको बोलते हैं एक्साइज। अब ये वास्ते जमात कैसे मालूम करते हैं, देखो ये जो जमात है, ये है जमात की निचली हद, ये है जमात की ऊपरी हद। जमात की निचली हद जमा जमात की ऊपरी हद बटे 2, इस तरह से हम निकालते हैं इसको। आए नहीं दिख रहा था, डाक किसी में आए। नहीं करते। अभी 300 से 400 के दरमियान में आने वाला आदत कौन सा है, 350। ठीक है, ये बोलो क्या आएगा, 450, ये 550, ये 650, और ये कितना आएगा 750। 750। समझा। अगर तुम ये दोनों की जमा करके 2 से तकसीम करेंगे भी तो सेम जवाब आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से बीच का कोई अदद, ये भी हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर सकते, ये भी कर सकते, लेकिन ऐसा अदद फर्ज करना है जिससे हमको बाद में छोटे अदद मिले, तो हम बीच वाला फर्ज करते हैं। तो हम बोलेंगे ए बराबर है 550 के। तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन तुमने छोड़ी हुई है, यहाँ पर लिखना है मफरूजा मियानिया बराबर ए बराबर 550। समझा, मफरूजा मियानिया बराबर ए बराबर 550। यस। अब हमको इन्हेराफ मालूम करना होता है। अब इन्हेराफ क्या होता है, इन्हेराफ को हम बताते हैं डी आई से। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई तफरीकी। अभी देखो ये एक्स आई है और ये ए है, तो 350 में से 550 चले गए, एक जमा का अदद एक तफरीक का, अमल तफरीक का अलामत बड़े अदद की, तो ये माइनस 550 को लगेगा, इसलिए इसका जवाब आएगा तफरीक 200। 450 में से 550 गए, तफरीक 100, फिर 550 में से 550 चले गए, तो ये आएगा 0, फिर 650 में से 550 गए, ये आएगा 100, 750 में से 550 चले गए, ये आएगा 200। तो ये आया इन्हेरा। अब हमको उसके बाद करना है गाड़ियों की तादाद। ये हमको मिलता है सवाल में से, ये कहलाता है तादुद, गाड़ियों की तादाद। इसे कहते हैं, रुको पहले तादुद ऊपर लिखना पड़ेगा, उसके नीचे गाड़ियों की तादाद लिखेंगे, तादुद ऊपर।
तादुद। तादुद क्या है? गाड़ियों की तादाद। ये है FI। ये भी हमको मिलेगा सवाल में से। ये हमको कैलकुलेट नहीं करना होता है, सवाल में से मिलता है। ठीक है, तो 300 से 400 तक कितनी गाड़ियां हैं? 80 बराबर। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना है। फिर उसके बाद 110, 120, उसके बाद 70, 40। तुम पहले मेरे को बोलो, तुम पैसे लेके आई क्या? ठीक है, काई को? और लास्ट आसिफ वाला भैया नाम होता है तादुद ज़र्फ इनराफ। FI DI, FI DI। ठीक है, अभी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर लिखना है कुल। अब यहाँ पर हमको कुल क्या लेना है? तो समेशन FI। कभी कभी इसको तुमको कैपिटल N भी बताते हैं, कैपिटल N। ठीक है, समेशन FI। अभी करो इसकी टोटल। ये आएगा सिफर 8, 9, 10, 11, 11 और 7, 18, 19, 20, 21, 22 के 2 हासिल है, यानी ये आया 420। समेशन FI क्या आया? 420। ठीक है, अभी FI DI, यानी ये दोनों का ज़र्ब करना है, ये दोनों का ज़र्ब बराबर। तो ये देखो 1, 2, 3, 3 सिफर, 1, 2, 3, 3 सिफर, 8 दूनी 16। लेकिन कौन से 16? तफरीक। ठीक है, अभी 1, 2, 3 सिफर, 11 1 का 11, तफरीक 11,000। अभी इसको तो ज़र्ब करेंगे तो सिफर होगा। ठीक है, सिफर को किसी भी अदद से ज़र्ब करेंगे तो जवाब सिफर आता है। अभी करो 1, 2, 3 सिफर, 7,000। 1, 2, 3 सिफर, 4 दूनी 8, 8,000। अब इन सब की टोटल करना है, समेशन FI DI। तभी इसकी टोटल कैसा करेंगे बच्चों? क्या करना है? जो तफरीक वाले अदद हैं वो उनकी जमा करना है, लेकिन अलामत तफरीक की रहेगी। तो तफरीक 16,000, तफरीक 11,000, तो ये हुआ तफरीक 27,000। ठीक है, ये दोनों की टोटल होगी तफरीक 27,000, और ये दोनों की टोटल होगी 15,000। 7 और 5 15। एक जमा का अदद, एक तफरीक का अमल। तफरीक का अलामत बड़े अदद की। 27,000 में से 15,000 चले गए तो बच्चे 12,000। लेकिन कौन से 12,000 होंगे? वो तफरीक 12,000, क्योंकि बड़े को तफरीक की अलामत। इतना लिखो, उसके बाद आगे का करो। इतना हो जाए तो बोलो। देखो, हमको जदवल बनाने के लिए पहला ये जो है क्या, पहला कॉलम मिलता है सवाल में से, उसको जैसा का वैसा लिखना है। जो जैसा सवाल में दिया हुआ है वही लिखना है। सिर्फ ऊपर लिखना है जमा। जमा होने वाला टैक्स यहाँ पर हमको दिया हुआ है रुपयों में, तो रुपयों में लिखेंगे। तो ये 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। अभी इसका हमको वस्ते जमात मालूम करना है। तो वस्ते जमात के लिए क्या जाता है? निचली हद्दे जमात जमा ऊपरी हद्दे जमात बटे 100। तो 300 जमा 400 बटे 2, 100 नहीं 2, 300, 700 बटे 2, तो ये आएगा 350। यानी ये इसके बीच का अदद 350, 450, 550, 650, 750। फिर उसके बाद हम मालूम करते हैं इन्हेराफ। इन्हेराफ के लिए हम इसमें से किसी एक को मफरूसा में हम फर्ज करते हैं कि ये उसका मियानी है। जो भी सवाल हमको दिया हुआ है उसका मियानी है। तो हमने क्या फर्ज किया? 550। 550, 350 में से 550 चले गए, तफरीक 200। 450 में से 550 गए, तफरीक 100। 550 में से 550 सिफर। 650 में से 550 100। 750 में से 550 200। अभी उसके बाद वाला जो कॉलम है ये हमको मिलता है सवाल में से तादुद।
तादाद क्या है? गाड़ियों की तादाद। उसको किससे बताते हैं? FI से। तो इसको जैसा का वैसा उतारना है, इसकी टोटल करना है, इसको कहते हैं समेशन FI। और अंग्रेजी में मतलब N भी बताया जाता है इसको। फिर लास्ट में तादुद ज़र बिन हिराफ मालूम करना है, उसकी टोटल लेना है, समेशन FI DI। चलो हुआ इतना लिख के? यस मिस हो गया। करूँ साफ? साफ करूँ क्या? यस मिस। चलो अभी इसके बाद पूरा बोर्ड साफ कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद वाला कैलकुलेशन है। हुआ? करूँ ना बोर्ड साफ? हेलो, यस मिस। चलो बोर्ड साफ कर रही हूँ मैं। उसी के नीचे तुमने ये जो जादुल बनाया ना, इसी के नीचे लिखो। अब हम मालूम करेंगे डी बार बराबर अब लिखो दो, डी बार बराबर समेशन FI DI बटे समेशन FI। ठीक है, समेशन FI DI क्या था? तफरीक 12,000 है ना। समेशन FI DI है तफरीक 12,000 और समेशन FI है 420। इसको इधर हटा के लिखाती हूँ, ये टूटा हुआ है ना। तफरीक 12,000 बटे 420। ठीक है, तो इसको तो मुख्तसर करेंगे तो ये आता है तफरीक 28.57। अभी मुख्तसर करने आएगा ना तुम लोगों को। 42 का पहाड़ा बनाओ, 1200 को 42 से तकसीम करो तो तुम्हारा आएगा 28.57। अभी हम मालूम करेंगे मियानिया। मियानिया कैसा मालूम करते हैं? तो मियानिया बराबर A जमा ए, मियानिया को बताते हैं X बार से, A जमा D बार। A कितना है अपना? 550 और D बार कितना है? तफरीक 28.57। ठीक है, तो ये आएगा 550 28 तो ये आएगा 521.43। मिस वो उसी के नीचे लिखने का ना? हाँ, उसी के नीचे लिखने का। अब ये देखो ये कैसा किया हुआ है, 550 के बाद आशारिया नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको 550.00 और तफरीक ये वाला 28.57। ठीक है, 10 में से 7 चले गए, कितने बचे? 3। 10 में से चले गए, कितने बचे? 4। 10 में से 9 गए, 1। 5 में से 3 गए, 2 और ये बचे 5। 521.43। तो लिखेंगे जमा होने वाले टैक्स का मियानिया। लास्ट में जुमला लिखना है पूरा, जमा होने वाले टैक्स का मियानिया 521.43 रुपये है। जमा होने वाले टैक्स का मियानिया 521.43 रुपये है। हुआ क्या बच्चों, समझा? यस मिस हो गया। हो गया ना? हाँ चलो, वक्त भी होने आया है, इतना लिखो। हो जाए तो बोलो मैं एंड करी। करूँ? मिस हमको पूछना है कुछ। मिस हाँ वो पूछना पूछो ना है। बेटा। मिस मतलब वाला 4 है ना, 4 का B। हाँ
हाँ, तो मिस वो सिलेबस में से कट करे हुए है, वो पीडीएफ में भेजे हुए है, तो फिर मिस वो HW में लिखना क्या? मत लिखो फिर। मत लिखना ना जी मिस, ठीक नहीं, है। कट है तो काय के लिए लिख दे। और अभी है ना हम हाँ लोगों जी की एक ट्रेनिंग है, उसमें तुम लोगों का पूरा बताने वाले किस तरह से करना है। तो तुमको फिर जी मिस, शायद हम अगले हफ्ते अच्छी तरह से बता सकेंगे तुमने क्या क्या हाँ, करना। तो फिर मिस अभी कुछ मत करना ना। नहीं नहीं, अभी जो तुम्हारा ये है ना, ओमिट है ना, वो छोड़ के हाँ तुम तैयारी करो। और फिर हमारी ट्रेनिंग हो जी जाएगी, मिस, उसमें ठीक हमको है। सब बता देंगे वो तुम्हारा कहीं किस तरह से हाँ प्रिपरेशन लेना है। तो ये हफ्ते तो नहीं, इंशाल्लाह जी अगले हफ्ते तुमको पता चलेगा सब पूरा। ठीक है, जब तक तुम जी अपनी मिस, तैयारी करते रहो, सिर्फ ओमिट वाला हाँ पोर्शन छोड़ के बाकी सब करो। हुआ बच्चों सबका? यस मिस हो गया। करो, एंड करो मीटिंग। जी मिस। चलो, खुदा हाफिज। मैं वैसे डाल रही हूँ ये यूट्यूब पे, देख लो बाद में।